भारत की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है कन्याकुमारी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस जगह का नाम कन्याकुमारी क्यों पड़ा? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसका नाम कन्याकुमारी कैसे पड़ा। पौराणिक कथा के अनुसार कन्याकुमारी एक ऐसी कन्या थी जिनका जन्म एक राक्षस को मारने के लिए हुआ था, लेकिन उन्हें शिव से प्रेम हो गया। अंत में समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उनका विवाह शिव से नहीं हो पाएगा और वो आजीवन कुंवारी रह गईं। शिव पुराण में लिखी एक पौराणिक कथा के अनुसार बानासुरन नाम का एक राक्षस था, जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वो अमर हो जाएगा। उस काल में भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। कहते हैं कि यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही अंश थी, जिनका नाम कुमारी रखा गया। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों में विभाजित कर दिया, जिसमें से दक्षिणी छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की लगन से रक्षा की और इसकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास भी किया। माना जाता है कि कुमारी भगवान शिव से प्रेम करने लगी थी। उन्होंने शिवजी से विवाह करने के लिए कठोर तपस्या की और उनके तप से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनका विवाह प्रस्ताव को स्वीकार किया और उनके यहाँ बारात लाने का आश्वासन भी दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारियों में लग गई। विवाह के लिए उन्होंने श्रृंगार भी किया, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि को यह पता चल गया कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं है, बल्कि असुर वानासुरन की वध करने वाली ही देवी है। नारद ने यह रहस्य सभी देवताओं और सृष्टि के कल्याण के लिए इस बात का निर्णय लिया गया कि भगवान शिव की बारात को रास्ते में ही वापस रोककर कैलाश भेज दिया जाए। कुमारी से विवाह करने के लिए शिवजी आधी रात में ही कैलाश से भारत के दक्षिणी छोर की ओर रवाना हो गए, ताकि वो सुबह तक वहां पहुंच जाए और विवाह का मुहूर्त टल ना पाए। किंतु देवताओं ने आधी रात में ही मुर्गे की आवाज में बांग लगा दी और मुहूर्त के लिए देरी हो जाने का एहसास होने पर शिवजी कैलाश की ओर वापस लौट गए। इस बीच वानासुर ने जब कुमारी की सुंदरता के बारे में उसे पता चला तो उसने कुमारी के सामने शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वो उसे युद्ध में हरा देगा तो वो उनसे विवाह कर लेंगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और वानासुरन की मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवताओं को असुर से मुक्ति मिली और उसके बाद अपने वर के इंतजार में बैठी कुंवारी आजीवन कुंवारी ही रह गई और उन्होंने शिव से विवाह की इच्छा भी त्याग दी। इस कथा का आधार मानते हुए भारत के इस दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। तो दोस्तों, ये थी पौराणिक कथा कन्याकुमारी से जुड़ी हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्त परिवारजनों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए अलका शारदा चैनल के साथ।